हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। पहले 3 पार्ट हमने कर लिए थे, तो फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। अब हमने इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है और रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू 0 रखेंगे और इसमें से 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा u प्लस 2। अब 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0 और u की वैल्यू क्या आ गई -2। तो 2 ज़ीरोज़ आ गई हमारे पास, अल्फ़ा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है इनमें से। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोस, ये किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। अब इन दोनों को सम कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस -2 और कोफिशिएंट ऑफ u कितना हमारे पास 8 और u² कितना 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा -8 डिवाइड बाय 4। तो ये -2 ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। यानी सम ऑफ ज़ीरो किसका इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², और आप इसे लिख सकते हो -b अपॉन ab। अब आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो वो किसके इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा, और वो किसके इक्वल होगा c अपॉन a, जहाँ इसे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। अब हमारे पास ज़ीरोस कितनी है 0 इंटू -2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है, c तो है ही नहीं, तो ये क्या आएगा 0 डिवाइड बाय 4, ये भी क्या आ गया 0, तो ये भी हमारे पास रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है t² माइनस 15। अब इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा t√15 और t प्लस √a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। a² माइनस b² की आइडेंटिटी आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो t माइनस √15 इक्वल टू 0, t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू √15 और t की वैल्यू -√15। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई। इसे हम अल्फ़ा लेट कर लेते हैं और इसे बीटा। अब पहले सम ऑफ ज़ीरोस, ये किसके इक्वल होगा, अब t में है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t², जहाँ हम b अपॉन a भी लिख सकते हैं। अब सम करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √15 माइनस √15। अब कोफिशिएंट ऑफ t, अब देखो इसमें t तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या है 0 और t² क्या है 1, और √15 माइनस √15 0, और ये भी क्या हो गया 0, तो रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई। अब आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ t²। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी √15 इंटू माइनस √15। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्वेश्चन में क्या है -15 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -15 और t² का कोफिशिएंट 1। अब √15 को √15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15, तो ये भी रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं इसके लास्ट सिक्स्थ पार्ट पर। अब हमने ज़ीरोस फाइंड आउट करनी है 3x² माइनस x माइनस 4, तो इसके हमने टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो x² हमारे पास कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है -1 और c कितना 4। अब a और c को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 3 12।
अब हमारे पास 12 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 12 के फैक्टर बनेंगे, एक तो 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, ठीक है, एक 12 इंटू 1। हमने सम कितना चाहिए, -1। तो देखो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ रहा है, यानी 4 हम नेगेटिव का ले लेंगे, 3 पॉजिटिव का ले लेंगे। तो हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, -4x प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4, इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4। अब दोनों में से 3x माइनस 4 और यहाँ क्या रहेगा x प्लस 1। अब इसको इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू 4/3, इसको इक्वल टू 0 रखो तो -1। तो ज़ीरोस क्या आ गई, अल्फ़ा 4/3 और बीटा क्या है, -1। अब पहले हमारे पास आ गया सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्या, जैसे हम लिख सकते हैं -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोस, अब इन दोनों को प्लस कर तो 4/3 और 1, तो 4/3, बीटा क्या है, -1। और कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x जब b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 और x² कितना है, 3। तो यहाँ 3 एलसीएम आ गया, 4 - 3 डिवाइड बाई 3, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1/3। तो यहाँ क्या आ गया, 1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिलेशन वेरीफाई। सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू -b/a। अब हमने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ये किसके इक्वल होता है, c/a, जहाँ आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमारे पास क्या है, 4/3 इंटू -1, और यहाँ c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, और a की वैल्यू क्या है, 3। c की वैल्यू -4 है, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4, और a की वैल्यू क्या है, 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -4/3 और -4/3। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई होगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2.2 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।